सुप्रभात प्यारे बच्चों। क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी, बुक नेम गुंजन हिंदी पाठमाला। कल हमने चैप्टर 1 किया था बच्चों, आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। शब्दार्थ। उपवन, उपवन मैंने आपको बताया था, उपवन मीन्स बगीचा। मनोहर, मनोहर मीन्स सुंदर। आशा, आशा मीन्स उम्मीद। भाते, मन को भाना मीन्स अच्छे लगते। चाहत, चाहत मीन्स इच्छा। भेद, भेद मीन्स अंतर। नेह, नेह मीन्स प्यार। गंध, गंध मीन्स खुशबू या महक। ये सारे शब्दार्थ आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं बच्चों। पहले आप कविता लिखेंगे, कविता लिखने के बाद नीचे कवि का नाम लिखेंगे और उसके बाद दूसरे पेज पर आपको सबसे पहले शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ लिखने के बाद बच्चों, जब भी आपकी लेसन में ये श्रुतलेख वाला टॉपिक, देखिए मैं फिर आपको बता रही हूँ, श्रुतलेख मीन्स ये वाला जो टॉपिक है श्रुतलेख वाला, ये आपको, इसका मतलब है इसके जो वर्ड्स हैं वो आपको 5-5 बार लिखने हैं। जैसे आशा है तो आशा को 5 बार लिखना है। किरणें 5 टाइम्स लिखना है। महकाते 5 टाइम्स लिखना है। क्यारी 5 टाइम्स लिखना है। कांटों 5 टाइम्स लिखना है। और प्रेम। श्रुतलेख वाले जितने भी शब्द हैं, कोई भी बुक का टॉपिक आपको आएगा, इसका मतलब है इन वर्ड्स को आपको 5-5 बार लिखना है। ओरल क्वेश्चन है, फूल सबके मन को क्यों भाते हैं? क्यों भाते हैं? क्योंकि फूल रंग बिरंगे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, इसलिए सबके मन को भाते हैं। फूल हिल मिलकर किसे महकाते हैं? फूल हिल मिलकर किसको महकाते हैं? क्यारियों को महकाते हैं। फूलों ने क्या सीखा है? फूलों ने कांटों से घिरने पर भी मुस्काना सीखा है। लिखित। फूल जीवन में क्या जगाते हैं? तो ये आपको कविता से पता है। फूल जीवन में आशा की किरणें जगाते हैं। कांटों से घिरने का अर्थ क्या है बच्चों? कांटों से घिरने का अर्थ है मुसीबत में पड़ना। हम दुनिया का हर कोना कैसे महका सकते हैं? हम दुनिया का हर कोना प्रेम गंध से महका सकते हैं। मतलब प्रेम की खुशबू फैलाकर हम दुनिया का हर कोना महका सकते हैं। यह कविता हमें क्या संदेश देती है? यह कविता हमें संदेश देती है कि हमें फूलों के समान दूसरों को सुख देने वाला, जीवन में आशा की किरण फैलाने वाला, कठिनाइयों का सामना करने वाला और अपने प्रेम से दुनिया को महकाने वाला बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन डिस्कस हो गए। नेक्स्ट, सही उत्तर चुनकर, जो भी इसमें सही बात है उसके ऊपर आपको राइट का निशान लगाना है। फूल सब पर क्या लुटाते हैं? कविता पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा। बड़े बच्चे हो गए। किरणें, पत्तियां, स्नेह, धन। स्नेह मीन्स प्यार, तो यहाँ पर आपको स्नेह पर टिक लगाना है। कवि किसके जैसा जीवन जीने के लिए कह रहे हैं? अब देखिए, पोयम पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा। उपवनों की तरह, पेड़ों की तरह, कांटों की तरह, फूलों की तरह। तो कविता में फूलों की ही बात हो रही है। फूलों जैसा जीवन, तो फूलों की तरह। यदि आपका मित्र उदास है तो आप क्या करोगे? ये ओरल क्वेश्चन है, कॉपी में नहीं करना है। आपका मित्र उदास है तो आप क्या करेंगे? बताइए जल्दी से फटाफट। आपका मित्र उदास है तो बच्चों क्या करते हो? आपका अगर दोस्त कोई आपसे नाराज हो जाए तो आप क्या करते हैं? बोलिए। ये चीज आपको बतानी है कि यदि आपका मित्र यदि नाराज हो जाए तो आप क्या करेंगे? बोलिए। हम उसकी पसंद की बात करेंगे, है ना? नहीं तो उसको कोई चुटकुला सुनाएंगे, उसके पसंद की चीज उससे खिलाएंगे, उससे कारण जानेंगे क्या बात है, और अगर हमसे संभव होगा तो उसके दुख दूर करने की कोशिश करेंगे। भाषा ज्ञान। नीचे दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द कविता से ढूंढकर लिखो। ठीक है, कविता से ढूंढ के लिखना बच्चों। भाते, जगाते। क्यारी, क्यारी से कौन सा होएगा? बताइए। न्यारी या प्यारी। लगाओ, लगाओ का क्या होगा बताओ? जगाओ। ये यहाँ पर आपको लिखना है। सेम साउंड आना चाहिए। समान तुक वाले को कहते हैं समान साउंड आना, समान आवाज आना। अब हमारा है, वे शब्द जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं पर्यायवाची कहलाते हैं। मतलब जिनका अर्थ सेम होता है। जैसे आप, वो मान लो आपका नाम कमल है, फिर आपको मम्मी और भी कुछ बुलाती है तो आपके 2-3 नाम होते हैं, तो इसी तरह से
हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं जिनका अर्थ सेम होता है ना, और वो उसका दूसरा वर्ड होता है एक तरह से। जैसे उपवन, उपवन का मैंने आपको बताया बगीचा, और बगीचे को और क्या बोलते हैं, बाग। फूल, फूल को हम और क्या बोलते हैं, पुष्प और सुमन। आशा, आशा मीन्स उम्मीद, और आशा मीन्स भरोसा। गंध, गंध को कहते हैं सुगंध और महक। जीवन, जीवन का मतलब होता है जिंदगी और प्राण। प्रेम, प्रेम मतलब होता है प्यार और स्नेह। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देख रहे हैं इसी चैप्टर की। पहला वर्ण बदलकर नया शब्द बनाओ। पहला वर्ण का मतलब होता है फर्स्ट लेटर। जैसे फूल, तो इस फ की जगह आपको दूसरा वर्ड लेना है, फर्स्ट वर्ण इसकी जगह। तो फ में हमने क्या किया, भूल, केवल पहले वर्ण को बदलना है। मन, तो मन का क्या हो जाएगा बच्चों, तन, है ना, त, खाली फर्स्ट लेटर हटाया, तन। हमने, कांटा, कांटा का क्या होगा बच्चों, छांटा। कोई चीज की छटनी करते हैं ना, छ से छतरी आ जाएगी, यहाँ छा, बाकी चंद्र बिंदु आएगा। कोना, कोना का होना। हमने, तुमने, खाली एक लेटर चेंज करके बनाना है। सारे, तारे। जीवन, पवन। भेद, खेद। ऐसे करके आपको ये करना है। कविता याद करके आपको सुनानी है। और इसका प्रोजेक्ट वर्क क्या है बच्चों, चार्ट पेपर पर, मतलब आपको अपने स्कूल, आपके जो A4 साइज शीट होती है उसके ऊपर 5 फूलों के चित्र चिपकाने हैं, या फिर आप क्या करेंगे, 5 फूलों के चित्र अपनी कॉपी में ड्रॉ भी कर सकते हैं और उसमें कलर करना है। 5 अलग अलग फूलों के चित्र, फूलों से भरे बगीचे का चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ये इसका असाइनमेंट वर्क है जो आपको अपनी कॉपी में करना है। उसके बाद कॉपी, हिंदी की कॉपी आपको एवरी सैटरडे को स्कूल में सबमिट करवानी है। जिन बच्चों का काम कंप्लीट होगा उन्हीं की अटेंडेंस मानी जाएगी। जो बच्चे कॉपी समय पर चेक नहीं करवाएंगे तो फिर वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। ओके बच्चों, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।